कल हम लोगों ने ना सिक्योरिटी का थोड़ा सा पोस्चर पढ़ा था। सिक्योरिटी इन द सेंस की यूजर मैनेजमेंट। ठीक है। अपना अकाउंट में किसी को एक्सेस देना है तो कैसे देंगे, व्हाट आर द वे टू गिव एक्सेस, रोल्स, पॉलिसीज एंड ऑल एवरीथिंग। तो कल जो था वो सिक्योरिटी में हमें थोड़ा सा पोस्चर पता होना चाहिए। ठीक है। रोल्स, पॉलिसी, यूजर्स, ग्रुप, मैनेज पॉलिसी, कस्टमर पॉलिसी, इनलाइन पॉलिसी, राइट, एमएफए क्या होता है, राइट। ये जो चीजें हैं वो हमें आइडिया होना चाहिए, राइट। अब हमें दो चीजें और देखनी है, राइट। एक, कि अगर हमें कोई रोल बनाना है, ठीक है, और दूसरा हमें क्रॉस अकाउंट रोल बनाना है। यानी कि आज की कहानी थोड़ी सी रोल बेस्ड ज्यादा है। यानी कि आप रोल के बारे में थोड़ा सा आप देखोगे। ओके। तो रोल जो कल हमने समझा था, सीखा था, वो यही है कि रोल काम करता है किसके लिए? सर्विसेज के लिए। यानी कि किसी सर्विसेज को कुछ परमिशन देनी हो। ओके। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि एक सर्वर से आपको कोई काम कराना हो, देखो, एक चीज है, बिना परमिशन के, बिना एक्सेस के AWS में या क्लाउड में कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है। सो एनी टास्क, अगर उसको परमिशन नहीं है, राइट, परमिशन है तभी कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होता है। एनीथिंग, कुछ भी ले लो, राइट। तो यहाँ पे खेल जो है वो परमिशंस, रोल, पॉलिसी का बहुत ज्यादा है, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ भी करना है, राइट। अगर यूजर को कुछ भी करना है तो यूजर की परमिशंस होनी चाहिए, और किसी सर्विस को कुछ करना है तो सर्विस को परमिशन होनी चाहिए। यूजर को परमिशंस हम पॉलिसी से मैनेज कर रहे थे। यानी कि अगर सुरेश यूजर बनाया, अमित यूजर बनाया, नो, ये सारे यूजर बनाए तो उनको जो भी परमिशन हम लोग दे रहे थे, उस परमिशन तक ही वो लोग काम कर पा रहे थे। ठीक है। अब बात आती है कि रोल्स की, राइट, कि रोल्स क्या होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा एक सर्वर हो ऐसा, ध्यान देना, यहाँ पे एक सर्वर बना लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्टिंग सर्वर लिनक्स। यहाँ पे कीप टेस्टिंग, यहाँ पे नेटवर्क ले लेते हैं, पब्लिक सबनेट। ठीक है। एक सर्वर बनाया, देखो, यूजर के अलावा जो भी चीज है ना वो सर्विस है। आई एम यूजर के अलावा कोई भी चीज है वो एक सर्विस है। अब हमने एक सर्वर बना लिया, ठीक है। इस सर्वर में हम कर लेते हैं लॉगिन, राइट। तो कॉपी, EC2 हाइफन यूजर,
कुछ ये पूछना था, जो आई एम सर यूजर है वो भी तो सर्विस ही है, राइट? उसके अलावा क्या सर है? कुछ कुछ जो आई एम जो है वो भी तो एक सर्विस ही है, राइट? नहीं, वो यूजर्स हैं। आई एम यूजर्स एक तरह से यूजर्स हैं। यूजर्स मतलब अकाउंट में लॉगिन करने वाले पर्सन। ठीक है, आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन करते हैं उसमें, तो वो यूजर्स हैं। जैसे कि आप में, आपने अमित यूजर बनाया, राकेश यूजर बनाया, राइट? ये सारे यूजर्स हैं। इनके अलावा भी तो चीजें होती होंगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एडब्ल्यूएस में सिर्फ यूजर ही है जो कुछ कर सकता है, राइट? और भी तो चीजें होती होंगी जो कुछ कर सकते हो। तो उनमें से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो यूजर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जो आई एम जो आई एम जो है वो भी एक सर्विस है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी आईएम आर एक क्रिएटिंग। सर्विस है, डेफिनेटली वो सर्विस है, हाँ भाई। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। बट मैं सर्विस इन द सेंस आईएम के अलावा चीजें बोल रहा हूँ कि आईएम में तो हम लोग परमिशंस, रोल्स, इन सबको मैनेज करते हैं, करेक्ट? हम्म। बट आईएम में एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं, देखो अगर आप ये बोल रहे हो आईएम, यस इट्स अ सर्विस, ये सर्विस है। ठीक है, ये एक सर्विस है जो आपको फीचर्स देता है कि आप अपना अकाउंट को कैसे मैनेज करोगे। शेयरिंग करनी है, किसी को एक्सेस देना है, किसी को पॉलिसी देनी है, रूल्स देना है, तो ये एक सर्विस है। पर कैसी सर्विस है? ये एक सिक्योरिटी सर्विस है। कैसा? अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो हम अकाउंट यूज करते हैं उसको मैनेज करने का पूरी जिम्मेदारी इस सर्विस को जाती है, जो एक सिक्योरिटी का कंपोनेंट है। तो ये किसके अंदर आता है? आईएम सिक्योरिटी। तो इसमें जो करेक्ट। यूजर है, राइट, अपना अकाउंट अगर आप किसी को एक्सेस दे रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, अपना एनवायरनमेंट किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप उस यूजर की आइडेंटिटी को ऐड करोगे। जैसे कल हमने अमित यूजर बनाया, राकेश यूजर बनाया, वो क्या था? वो आइडेंटिटी हमने उस अकाउंट में ऐड किया, करेक्ट? अब बात आती है कि क्या सिर्फ यूजर ही होगा, यूजर ही मैनेज कर पाएगा अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर करना हो तो? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि कुछ भी करना है एडब्ल्यूएस में ना, तो परमिशन चाहिए। भले आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, डजेंट मैटर, राइट? भले आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हो ना, तो कुछ भी करोगे तो परमिशन चाहिए। अब ये बात जो बोला है मैंने, बिल्कुल ठीक बोला है, परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के एडब्ल्यूएस या क्लाउड टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं होता है, राइट? अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि इस सर्वर में मैं लॉगिन हूँ, ओके? इस सर्वर में मैं लॉगिन हूँ, और यहाँ से कुछ सीएलआई की चीजें मैं चलाना चाहता हूँ। देखो, हमने दो चीजें पढ़ी है। इन्वायरमेंट को एक्सेस किया जा सकता है कंसोल से, और इन्वायरमेंट को एक्सेस किया जा सकता है कमांड लाइन से। तो ये जो हमें दिख रहा है अभी, ये कमांड लाइन, ठीक है? और मैं किसी यूजर के साथ तो लॉग इन हूं नहीं, मैं सर्वर में एक यूजर के साथ लॉग इन हूँ। EC2 यूजर एक सर्वर का यूजर है, ओके? ये एक सर्वर का यूजर है, ना कि आईएम का यूजर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्या अगर मुझे कोई इन्वायरमेंट में से कुछ अगर फेच करना हो तो पॉसिबल है? अगर मैं कुछ इन्वायरमेंट में से चीजें फेच करना चाहता हूँ, एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। हम लोग कमांड लाइन से भी AWS का इन्वायरमेंट मैनेज कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, राइट? सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस सर्वर से पूछना चाहता हूँ
कि कितने सर्वर चल रहे हैं मुझे बताओ। ओके, कितने सर्वर चल रहे हैं मुझे बताओ। तो अगर मैं इसका कमांड अगर पूछूं AWS से कि इसका कमांड क्या है, तो AWS अगर मुझे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AWS EC2 डिस्क्राइब कमांड। अगर मैं ये लिखूं AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, राइट, तो मेरे को सिर्फ इतना लिखता हूँ तो मुझे क्या देगा ये। OSU ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब की जगह लिस्ट इंस्टेंसेस करके देख सकता हूँ। तो डिस्क्राइब इंस्टेंसेस यहाँ पे है, मुझे लिस्ट चाहिए। इसे पूछ लेते हैं। लिस्ट इंस्टेंसेस इनटू AWS EC2 फ्रॉम CLI। और इसको ये तो लॉन्च करने का है। लिस्ट योर इंस्टेंसेस, फिर इसको कॉपी करते हैं। हाँ ठीक है, ये कमांड ठीक है, यही कमांड चलेगी। ठीक है। ठीक है, देखो कमांड ये बिल्कुल ठीक है, पर ये बेचारा कह रहा है कि आपको रीजन स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं कह रहा है किस रीजन का आपको इंस्टेंस देखना है, तो हाइफन हाइफन रीजन AP हाइफन साउथ -1। ठीक है। अब देखो उसने अगला एरर क्या दिया। उसने ये दिया कि मैं ये जानकारी जो आप मुझसे मांग रहे हो कि कितने सर्वर आपके अकाउंट में चल रहे हैं AP साउथ 1 रीजन में, तो ये कह रहा है कि मैं ये जानकारी लाके आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे क्रेडेंशियल नहीं है।
क्या नहीं है? क्रेडेंशियल नहीं है, मेरे को अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी इंस्टेंस की जानकारी आपको दे पाऊं कि कितने सर्वर चल रहे हैं। ठीक है। अब हम कमांड लाइन से ये जानना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में जहां पे ये सर्वर चल रहा है उस अकाउंट में इस रीजन में एपी साउथ वन में कितने सर्वर चल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ आती है कहानी रोल्स की। ठीक है। अब रोल्स कैसे एक्ट करेगा इसमें, आप देखो। तो आप क्या करोगे, आईएएम में जाओगे, यहाँ पे रोल्स में जाओगे और यहाँ पे करोगे क्रिएट रोल। किसके लिए? एडब्ल्यूएस सर्विस के लिए। जैसे कि सर्वर, एनीथिंग, कोई भी सर्विस। ये कह रहा है किस सर्विस के लिए, मैं बोल रहा हूँ EC2 के लिए। किसके लिए? मेरा जो सर्वर चल रहा है लिनक्स वाला, उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, क्या चाहते हो? ठीक है, जी मैं फुल एक्सेस चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एडमिन एक्सेस ले लिया। नेक्स्ट, क्या नाम रखना चाहते हो इस रोल का? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम सर्वर CLI, कुछ भी रख सकते हो यार, मैं अपनी नॉलेज के लिए रख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्रिएट रोल। ठीक है। अब देखो, आपने रोल क्या बनाया? फ्रॉम सर्वर CLI। ठीक है। ये रोल कहाँ से कॉल हो सकता है, कौन इसको यूज कर सकता है? AWS की कौन से सर्विस? EC2 सर्विस। EC2 का मतलब क्या हुआ? जो सर्वर हमने बनाया वो इस रोल को यूज कर सकता है। कैसे यूज करेगा? यहाँ पे चेक करेंगे, एक्शन में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, मॉडिफाई आईएम रोल करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ CLI करेंगे, अपडेट करेंगे, वो रोल जो बनाया इसके साथ अटैच हो गया। अब CLI पे जाके अगर आप ये कमांड लिखते हो, मिल गई जानकारी। क्या बता रहा है ये? आज एक सर्वर चल रहा है। ठीक है। ये अंतर होता है रोल्स का। 1 मिनट में मैं आया, मैं बस। ठीक है। तो एक चीज जो हम पहले करने की कोशिश कर रहे थे सर्वर के थ्रू, वो ये कर रहे थे कि हमें ये बताओ कि कितने सर्वर हमारे अकाउंट में चल रहे हैं मुंबई रीजन में। तो वो हमसे कह रहा था कि मैं नहीं बता कर सकता हूँ, मैं सॉरी, मेरे पास उतने राइट्स नहीं है, मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं है कि मैं जाके ये बता सकूं आपको कि कितने सर्वर मुंबई के अकाउंट में चल रहे हैं। उसने सॉरी बोल दिया। बट हमने इस चीज को करने के लिए क्या किया अभी? सेम चीज जो हम ऊपर चला रहे थे यहाँ पे, राइट, उसने मना कर दिया। तो हमने क्या किया, एक रोल बनाया और रोल के अंदर हमने लिखा कि ये रोल जिसके पास भी रहेगा वो कुछ भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मतलब फुल एक्सेस है। तो हमने क्या किया, ये जो रोल बनाया था वो रोल किसके लिए बनाया था? यहाँ पे हमने वो जो रोल बनाया था वो रोल बनाया था किस सर्विस के लिए? EC2। EC2 मतलब सर्वर्स, VM, मशीन्स, उसके लिए हमने ये रोल बनाया। और हमने ये रोल अटैच कर दिया किसको? सर्वर को। ठीक है। अब मान के चलो, ये पहला तरीका है किसी चीज को एक्सेस करने का। यानी कि आपने ये देखा यहाँ पे कि हमने ये चीज जो थी अचीव किया कैसे? वाया रोल। ठीक है ना, वाया रोल। और ये रोल हमने क्या किया? अटैच कर दिया किसको? सर्विस को। सर्विस कौन सी? EC2। EC2 मतलब सर्वर। कैसे? मॉडिफाई में जाके।
एक्शन में जाके, सिक्योरिटी में जाके, मॉडिफाई आईएएम रोल में जाके हमने ये रोल जो बनाया था वो रोल हमने अटैच कर दिया, सिंपल। ठीक है, ये पहला तरीका है किसी चीज को करने का वाया सर्विस। ओके, नाउ ये जो तरीका था वो हमने कैसे किया, राइट? तो दो चीजें होती हैं एडब्ल्यूएस का एनवायरनमेंट एक्सेस करने के लिए। अगर कोई भी एडब्ल्यूएस की सर्विस को एक्सेस करना है तो टू वेज हैं। फर्स्ट, कंसोल, जो आपको दिख ही रहा है। पहले दिन से हम लोग कंसोल में ही काम कर रहे हैं। क्रोम में लॉगिन करते हैं, रूट आईडी पर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो पहला तरीका कैसे है एडब्ल्यूएस को मैनेज करने का, विच इज कंसोल। नाउ दूसरा तरीका कौन सा है, जो अभी अभी हमने किया, जो आपको इससे पहले नहीं पता था या पता नहीं था या मैंने बताया नहीं था, विच इज सीएलआई। ठीक है ना, अभी अभी आपने देखा कि सीएलआई से हमने कोई चीज किया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि मैं ये रोल इस सर्वर से हटा देता हूं, हटा सकता हूं ना, जैसे जोड़ा है वैसे हटा भी सकता हूं। तो सर्वर को सेलेक्ट किया, एक्शन में गए, सिक्योरिटी में गए, मॉडिफाई किया, इस रोल को यहाँ से नो कर दिया, अपडेट कर दिया, डिटैच कर दिया, रोल गया। अब ये सेम बंदा जो पहले आंसर आ रहा था इसको कि भाई ये सर्वर चल रहा है, उसकी इंस्टेंस आईडी ये है, जो मुझे रिटर्न कर रहा था, ये सारी इंफॉर्मेशन अब मुझे नहीं देगा। ये क्या बोल रहा था, एक इंस्टेंस आईडी चल रहा है जिसका 1E6 इंस्टेंस आईडी है। एक ही सर्वर चल रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, एक ही सर्वर चल रहा है जिसका इंस्टेंस आईडी 1E6 है। तो इसने जानकारी तो हमें बिल्कुल ठीक दी, पर कैसे दी, जब हमने इसको राइट्स दिए। अब हमने राइट्स इससे छीन लिए, अब फिर ये कमांड चलाओगे तो वो क्या बोलेगा, सेम कहानी। भैया आपने राइट्स दिए, मैंने आपको जानकारी दी, आपने राइट्स हटाए, मेरे पास अब जानकारी नहीं मैं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अथॉरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको पावर नहीं है। तो हम सेम चीज जो कंसोल में रोल बना के दे रहे थे, अब सेम चीज हम यूजर के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक यूजर बनाओगे। ठीक है, मान के चलो अमित यूजर बना बनाया पहले से है। इसी यूजर के अंदर जाओ, यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाओ, और नीचे आता है एक्सेस की। ये एक्सेस की जिसके पास भी होगा वो कमांड लाइन से AWS के अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। तो कैसे होगा, क्रिएट एक्सेस की। क्या चाहते हो इस की से, कमांड लाइन मुझे मैनेज करना है, इस अकाउंट को कमांड लाइन से, CLI से मैनेज करना है। उसने बोला वेरी गुड, एक्सेप्ट करो मेरे टर्म एंड कंडीशंस। नेक्स्ट, किस यूजर को देना चाहते हो, अमित यूजर को। नेक्स्ट, अब ये जो की आई है और यहाँ जो सीक्रेट कोड आया है, ये सीक्रेट कोड और ये की वन टाइम डाउनलोड होती है, यानी कि ये डाउनलोड का बटन एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। यानी कि आपको अब क्या करना है कि इस यूजर को, देखो अमित यूजर को एक टोकन मिला, टोकन का ताला जो है वो उसका नाम ये है और चाबी का नाम ये है। ठीक है, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे इस सर्वर को बताता हूँ क्या, कि तुम AWS का इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर दो इस सर्वर पे, जिसका ताला जो है वो आईडी ये है,
कौन सी आईडी? ताला ये है और चाबी ये है। वो कह रहा है डिफॉल्ट रीजन किसको रखना है, मैंने बोला मुंबई को ही रखो यार, बाकी आप खाली छोड़ सकते हो। धन्यवाद। अब मैं ऊपर वाली कमांड चलाऊंगा तो मुझे ये वाला एरर नहीं आएगा क्रेडेंशियल का, बट अगर इसको राइट्स होंगे तो मेरे को डेटा मिल जाएगा, और अगर राइट्स नहीं होंगे तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं अब ये कमांड चलाता हूं तो इसको क्रेडेंशियल तो मिल गया, बिकॉज हमने ऊपर क्या दे दिया, ताला चाबी, इसको पकड़ा दिया, भाई तू जा ये चाबी ले और जा। तो चाबी तो मिल गई है इसको। अब ये परमिशन का एरर देगा। ठीक है, इसने आपको आंसर दे दिया। क्यों? क्यों दे दिया आंसर? क्योंकि अमित यूजर को परमिशन में क्या लिखा है, ये सर्वर की कोई भी जानकारी ले सकता है। पर मैं अगर इस पॉलिसी को यहां से डिटैच कर दूं, हटा दूं अमित यूजर से, तो अब अमित यूजर अगर कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये आंसर देगा। क्या है एरर? मैंने अमित यूजर को जो भी पावर मिले हुए थे, जो भी ऑथराइजेशन मिली हुई थी, जो भी राइट्स मिले हुए थे, मैंने हटा दिया। अब इसको वो चीज मिल सकती है? नहीं। अब ये क्या कह रहा है, अनऑथराइज ऑपरेशन। जब मैं जा रहा हूँ इंस्टेंस की जानकारी लेने, तो वो मुझे कह रहा है तुम्हें राइट्स नहीं है, मैं तुम्हें ये जानकारी नहीं दे सकता, तुम्हें मेरे को परमिशन नहीं है। अब जैसे ही मैं अमित यूजर को यहाँ पे परमिशन ऐड कर देता हूँ, किसमें? अमित यूजर ये रहा, परमिशन का बॉक्स ये रहा, और ऐड का बॉक्स ये रहा। ऐड परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, सबसे बड़ा पावर। सबसे बड़ा पावर कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। इससे बड़ा पावर कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करोगे, आप जाके कमांड चलाओ, उसको सब कुछ मिल गया, दे दिया उसने आपको जानकारी। हाँ जी, कितने सर्वर चल रहे हैं, क्या क्या उसके नाम है, कितने उसकी आईडी है, कितने वॉल्यूम है, सब उसने जानकारी इकट्ठा कर ली, क्योंकि अब उसे पावर मिल गया ना, वो जाके अब जानकारियां ले सकता है। किसके थ्रू? तो अब की बार आपने किसके थ्रू किया? किया सीएलआई, पर रोल के थ्रू नहीं किया। तो किसी भी चीज को आप परमिशन दे सकते हो वाया रोल या वाया सीएलआई। तो पिछली बार हमने अमित यूजर को नहीं ऐड किया था, हमने डायरेक्ट एक रोल बनाया था और उसको सर्वर पे अटैच किया था। इस बार रोल को हटा दिया उस सर्वर से और हमने वाया यूजर किया। यानी कि सेकंड ऑप्शन जो था वाया यूजर, यानी कि वाया आईएएम यूजर किया। ठीक है, तो अभी मेरे को कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर हम यूजर के थ्रू नहीं कर सकते, कर सकते हैं, दिस इज द वे टू डू। तो दोनों तरीकों से चीजें हो सकती हैं। किसी भी चीज को करने का सिर्फ एक सिंगल तरीका मोस्टली नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हो, यू कैन डू इट वाया रोल और यू कैन डू इट वाया यूजर ऑल्सो। द सर डिफरेंस एक इज, चीज पूछनी थी कि अगर अभी मैं हु एम आई लिखूंगी तो क्या आएगा उसमें? अमित यूजर आएगा कि रूट यूजर आएगा? नहीं, आप हु आई एम वट एवर आप लिखो, वो आपको सर्वर की जानकारी देगा, राइट? तो आप कोई भी यहाँ पे कमांड फायर करोगे ना, तो देखो यहाँ पे जो भी कमांड मैंने लिखी है ना, यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखा है? AWS। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? EC2। तीसरा वर्ड क्या है? डिस्क्राइब। आपको लगता है ये CLI सर्वर की कमांड है? नहीं, ये कमांड किसकी है?
AWS तक पहुंचने की कमांड है। Amazon लिनक्स या लिनक्स AWS क्या समझता है, AWS का मतलब क्या है, राइट? तो यहाँ पे आप जो भी कमांड डालते हो AWS लिखने के बाद, वो सारी की सारी कमांडें AWS के लिए होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हुआ है, वॉट एवर आप डाल दो यहाँ पे फिर भी, तो आपको क्या दिखाएगा कि भैया रूट यूजर हूं मैं, ओके। राइट? हु एम आई? ये ओके। तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम अमित यूजर से ही लॉग इन कर सके इंस्टेंस पे? हाँ, तो वही किया है ना हमने, वही चीज हमने यहाँ पे हम्म। इसको समझाया। किस कमांड से? इस कमांड से हमने समझाया कि तुम्हें अमित यूजर जो है उसकी प्रिविलेज को यूज करना है AWS में जाने के लिए, ठीक है? तो अमित यूजर को जो टोकन मिला था ना, वो टोकन हमने इसी में तो फीड किया है। तो राइट। ये सर्वर बेचारा जब AWS में जाएगा कोई भी जानकारी लेने के लिए, तो वाया अमित की परमिशन के साथ जाएगा, अमित के टोकन के साथ जाएगा, टोकन एंड परमिशन दोनों को साथ में लेके जाएगा। और उनको जो राइट्स होंगे, वो राइट्स के हिसाब से आप जो जानकारी मांगोगे, जो इंफॉर्मेशन फेच करोगे, वो आपको लाके देगा। तो दो चीजें चेक करेगा, क्या मैं अमित का क्रेडेंशियल मेरे पास है या नहीं है, राइट? और दूसरा, राइट। अमित को परमिशन है क्या, ठीक है? गॉट इट। तो ये सिंपल सा चीज है, ये बहुत काम आता है एक्चुअली, ये ये सर आपको फॉर्मेट करने के। इसका सर क्या फॉर्मेट फॉर्मेट? जो है ये सिर्फ जेसन में ही आएगा या कोई और फॉर्मेट में भी ले सकते हैं? किसी और फॉर्मेट में भी ले सकते हो आप, अगर AWS कॉन्फ़िगर करोगे तो आपसे वो पूछता है, यहाँ पे आप इस आउटपुट को टेबल भी लिख सकते हो, ठीक है? ओके। तो इस तरह से दिखाएगा। पर दो ही इंफॉर्मेशन है, एक हम्म। जेसॉन और दूसरा टेबल। तो ये इस बार जानकारी जो दिखा रहा है आपको, वो टेबल फॉर्म में दिखा रहा है, थोड़ा क्योंकि सा अगर देखने सर में सही सा अगर लग रहा है। काफ़ी सारे सर्वर्स हों, तो अगर ये हम इसकी इंफॉर्मेशन लेने की ट्राई करें, तो अ, मतलब काइंड ऑफ अगर किसी के जैसे एक्सेल वगैरह में कुछ उसका कोई एक्सपोर्ट कर सकें या कुछ ऐसे। हाँ, आप आउटपुट कर सकते हो, इसको सेव भी कर सकते हो, इसको कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग CLI से मोस्टली चीजें ना एक्चुअली व्यू वे में देखते हैं, डाउनलोड हम्म। वे में बहुत कम करते हैं, बट हाँ आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, मैं कोई चीज आउटपुट है, तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। CLI से आपको पता ही है कैसे सेव होता है, आप ये वाली कमांड डालोगे यहाँ पे, और इसको जहाँ पे भी सेव करना है आप सेव कर लो, जिस भी फॉर्मेट में सेव करना है सेव कर लो, CSV वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है? तो ऐसे आप ठीक। सेव भी कर सकते हो। सर ये कमांड खाली अमेजन लिनक्स में ही रन हो सकता है या कोई दूसरा फ्लेवर जैसे सेंटोस है, रेड हैट, उसमें भी ये AWS हर कॉन्फ़िगर अगर रन हो? जगह रन हो सकता है, फॉर्मेट का वे अलग हो सकता है, सिंटेक्स अलग हो सकता है, बट अच्छा। चीज कॉन्सेप्ट वाइज तो चलेगी हर जगह, ऐसा नहीं है। सेंटोस हो, लिनक्स हो, बंतु हो, वॉट एवर द OS विल बी, आपका कॉन्सेप्ट वाइज तो यही है, सिंटेक्स का अंतर हो सकता है, ठीक है? तो लिनक्स में कमांड का फॉर्मेट कुछ और है, बट अगर आप सेंटोस में चलाते हो तो कुछ और हो सकता है, बट सेम वे में है, कोई दिक्कत ओके। नहीं है इसमें, ओके सर, थैंक यू। ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। जैसे अगर हमें CLI यूज करनी है, CLI के थ्रू यूज करना है, अगर चेक करना है चीजें, तो हमें एक सर्वर जो है बनाना ही पड़ेगा, मतलब ये मैंडेटरी है, तभी हम यूज कर पाएंगे? हाँ, तो जरूरी नहीं है CLI आपको यूज करना है तो सिर्फ CLI के लिए सर्वर ही चाहिए, आप कोई भी सर्विस यूज कर सकते हो, वहां से उस चीज को ट्रिगर कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे अगर CLI यूज करना है, रोल्स को यूज करना है, CLI सिस्टम को यूज करना है, तो उसकी टेस्टिंग सर्वर पे कर लेते हैं। बट आगे चल के आप देखोगे या जब काम करोगे तो आप CLI का यूज बहुत जगह करोगे, CLI का यूज S3 में भी करोगे, जब आप पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद S3 का कॉन्सेप्ट, तो वहां भी CLI का रोल है।
CLI का रोल थर्ड पार्टी में भी है, राइट। तो CLI एक ऐसी चीज है जिसे आप मोस्टली प्रमोट करते हो कब, जब आप चाहते हो कि आपका एनवायरनमेंट आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, आप उसको कंसोल नहीं देना चाहते हो, वो चाहते हो कि भैया मैंने उसको जितना काम दिया है वो CLI से आसानी से हो सकता है, तो फिर आप CLI ही रखते हो, ठीक है। तो CLI हर जगह से ऑपरेट हो सकता है इन सिंपल, ओके। ठीक तो है। उसके लिए से मैं इससे अभी हमारा CLI ये जो अपना सर्वर था उसके अंदर ऑलरेडी AWS का पैकेज इंस्टॉल होगा, इसीलिए हम चला पा रहे हैं कमांड AWS वाली। तो क्या इससे चीज? बाकी चीजें जैसे ये हमने कमांड हमारी थी जितनी कमांड है वो AWS के थ्रू चल रही है, राइट। तो हमें आगे में AWS कीवर्ड यूज करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पैकेज बैकएंड में इंस्टॉल होगा सर्वर में, तभी करेक्ट, चला वेरी पा रहे हैं, गुड राइट। क्वेश्चन, यस। तो ऐसे ही जैसे अगर किसी और चीज में यूज करते हैं तो वहां पे मतलब क्या पैकेज सॉल्व करना पड़ेगा हमें, नॉर्मली अगर हम CLI यूज कर रहे हैं तो। हाँ, राइट। सो मैं आपको वही बताने वाला था कि आपको, क्योंकि यहाँ पे AWS का CLI वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको यही बताने वाला था कि आप जो यहाँ पे AWS लिख रहे हो, ये सर्वर कैसे समझ जा रहा है कि AWS क्या है, राइट। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो AWS ने दिया है कि मेरे तक आने के लिए मेरा पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी सर्वर AWS की लैंग्वेज या लाइब्रेरी को समझ पाएगा। तो यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप वर्जन AWS, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है जिसे AWS CLI का वर्जन 1.18 है। ये इंस्टॉल्ड होगा आपके सर्वर में, तभी ये AWS की लैंग्वेज को समझेगा, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, डाउनलोड AWS CLI। अभी यहाँ पे दे रहा है कि CLI आपको कहाँ पे डाउनलोड करना है, लिनक्स, मैक या विंडोज में। तो आप लिनक्स में यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरा स्टेप्स है, ठीक है। हालांकि सिंगल लाइन का स्टेप्स है, ऐसा नहीं है। आपके पास लिनक्स है तो ठीक है, लिनक्स का ARM बेस करना है तो वो ठीक है। तो आपको देख रहे हो कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये कमांड उठानी है, कौन सी, CLI की, कौन सी, ये वाली, कॉपी और पेस्ट। कहाँ पे है, सर्वर पे। ये CLI सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा आपके सर्वर के अंदर, फिर आपका सर्वर AWS की लाइब्रेरी को, AWS के कमांड्स को समझने लगेगा। पर अगर ये नहीं होगा किसी सर्वर में, तब आप AWS तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर पे, सिस्टम पे, ओके, थैंक यू, क्लियर है। ठीक है। तो ये कोई नहीं, यहाँ से आप कॉपी करो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ये लो, कर दिया इसने, ठीक है। यही करना है आपको बस, ठीक। अब एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है क्रॉस अकाउंट रोल। अब क्रॉस अकाउंट रोल का मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज करो ये अकाउंट है, ठीक है। मेरे पास ये अकाउंट है AWS का, ये पुष्कर का अकाउंट है, मान के चलो, ठीक है। और एक और अकाउंट है किसी के पास, हो सकता है वो कौन है, वो हो सकता है कि मोहन है, ठीक है। इसके पास भी AWS है, आप सबके पास AWS है, तो इसके पास भी AWS है। अब आप चाहते हो कि आपके पास कुछ सर्वर्स हैं, ये एक सर्वर चल रहा है सपोज करो। अब आप मोहन को एक्सेस कैसे दोगे अपना सर्वर का, ना मोहन चाहता है कि आपका सर्वर एक्सेस करूं, तो कैसे करेगा वो। आपने क्या पढ़ा अभी कि यहाँ जी IAM यूजर बनाओ,
राइट। यहाँ पे क्या बनाओ, आई एम यूजर, कौन, मोहन। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे यूजर नहीं बनाना, बिना यूजर के करना है, कैसे होगा? तो इस चीज का सोल्यूशन आपको देता है कौन, क्रॉस अकाउंट रोल। सो क्रॉस अकाउंट रोल का मतलब ये होता है कि अपने अकाउंट को आप एक्सेस दे रहे हो किसी यूजर को जिसके पास पहले से ही AWS अकाउंट है। ठीक है। अब आपको यूजर जो है वो मोहन ऐड नहीं करना है अपने अकाउंट में। अब आप किसी को एक्सेस भी देना चाहते हो और उसका यूजर भी ऐड नहीं करना चाहते हो, ये तो बहुत सही बात है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस अकाउंट रोल, राइट। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो अकाउंट होने चाहिए, यानी कि एक मैं पुष्कर मेरा अकाउंट और एक मोहन का अकाउंट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दो अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं। तो एक और अकाउंट में मैं लॉग इन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लॉग इन करके ना आपको शेयर कर, एक सेकंड में। मैं एक दूसरे अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूँ, दो अकाउंट होने चाहिए इस चीज को समझाने के लिए। तो लेट मी लॉग इन टू द वन अकाउंट। आप में से किसी का अगर अकाउंट है तो मुझे 101 एक कोई भेज दो, क्योंकि ये लॉग इन नहीं हो रहा है, सस्पेंड हो गया है।
आप में से किसी के पास अकाउंट आईडी लॉगिन हो तो कोई एक भेज दो मेरे को। नहीं, मेरे को व्हाट्सअप कर दो आप अपना आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, थैंक यू। ये आपने जो भेजा है आशीष, ये इसका ईमेल आईडी क्या है, रूट अकाउंट क्या है? सर एक मिनट भेजता हूँ। आपने सिर्फ अकाउंट आईडी और आईडी और यूजर, आपने यूजर बना के भेजा है क्या? हाँ सर, यूजर बना के भेजा है। एक सेकंड, तो मेरे को ट्राई करना है। ऑप्शन ठीक है, लॉगिन हो गया मैं। उसको फुल राइट्स है ना? फुल रेट्स तो नहीं है उसमें, दे दूंगा। एक बार फुल राइट्स दे देना। एक मिनट सर। ठीक है। सो हमारे पास दो अकाउंट आईडी है, एक पुष्कर का है और एक आशीष का है। ठीक है। नाउ आशीष का जो आईडी है वो मेरे पास आ गया। ठीक है। नाउ आशीष को मैं चाहता हूं कि वो मेरे एक रखे हुए सर्वर, एक सर्वर चल रहा है उसको एक्सेस मिल जाए आशीष को। पर मैं आशीष का यूजर यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता हूँ। राइट। शेयर, मैं आपको दो स्क्रीनें दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आप देखो, दो स्क्रीन देखो। यहाँ पे कौन है यूजर? ये AWS न्यू। राइट। और यहाँ पे कौन यूजर है? आशीष, ऑप्स वन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ऑप्स वन यूजर है, ठीक है, इसको करना है पुष्कर के अकाउंट में बैठे हुए एक सर्वर का एक्सेस। मैं यूजर ऐड नहीं करूंगा, यानी कि मैं यहां से सारे यूजर्स हटा देता हूं। ठीक है। अब मेरे पास कोई यूजर नहीं है, तो मेरे पास अब रोल्स है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक रोल बनाऊंगा। किसको? किसी और अकाउंट को मैं अपने अकाउंट में एक्सेस देना चाहता हूं। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि जिस अकाउंट को आपको एक्सेस देना है उसका अकाउंट आईडी क्या है। तो मैं यहाँ से अकाउंट आईडी ले लेता हूँ, ये है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट। क्या एक्सेस मैं उसको दे रहा हूँ? ठीक है। तो रीड ओनली। ठीक है।
ये रहा, ठीक, रीड रीड ओनली। इस रोल का क्या नाम लिख रहा हूं? फॉर ऑप्स 1 यूजर, आउटसाइड है ये। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, ये रोल बनाया है मैंने और इस रोल को बोला है कि ये रोल काम करेगा किसके लिए? किसी यूजर के लिए जिसका अकाउंट आईडी क्या है? 17 लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है? 105। तो ये किसके लिए बना है? 105 यूजर के लिए बना है। यानी कि अगर आप इसका ट्रस्ट रिलेशनशिप देखोगे तो ये है अकाउंट आईडी जो कि इस रोल को कंज्यूम कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। कौन सा? ये रोल जो आपने बनाया है। आई बात समझ में? तो आप जैसे ही इस रोल को देखोगे, ये रोल में क्या परमिशन है? रीड ओनली एक्सेस। यानी कि आपका सर्वर वो आपकी जितनी भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, जिस बंदे के पास ये रोल होगा वो देख सकता है। और आपने ये रोल किसके लिए ट्रस्ट किया है? इस अकाउंट आईडी के लिए। और ये अकाउंट आईडी किसका है? ऑप्स 1 का, 105। तो अब अगर ऑप्स 1 यहां से क्या करता है? स्विच रोल। अब देखो, ऑप्स 1 अगर यहाँ पे EC2 को देखेगा तो यहाँ पे एक सर्वर चल रहा है। क्या नाम है इसका सर्वर का? क्लाउड टीम, Amazon लिनक्स। बट जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, स्विच रोल करेगा, यहाँ पे स्विच रोल का ऑप्शन डालेगा, अकाउंट किसका? मेरे अकाउंट में आएगा ना वो। तो यहाँ से अकाउंट आईडी 17 जाएगा। ठीक है, तो 17 यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो। रोल का नाम पूछ रहा है वो, रोल का नाम क्या है? ये यही है ना रोल का नाम। कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो। डिस्प्ले नेम, ठीक है, फॉर आउट ऑप्स। स्विच रोल। अब ये जो ऑप्स बंदा है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे? फॉर ऑप्स, राइट। अब देखो, इस ऑप्स वाले बंदे को यहाँ पे दिख रहा है कि करेंटली ऑप्स वाला बंदा लॉगिन है आपके किस अकाउंट में? 17 वाले अकाउंट में। और 17 का अकाउंट किसका है? पुष्कर का है। तो अब मेरे पास कौन सा सर्वर चल रहा है? टेस्टिंग सर्वर। यहाँ पे भी क्या है? ऑप्स वाले बंदे को टेस्टिंग सर्वर दिख गया। अब इस सर्वर को वो डिलीट कर सकता है, यस या नो? नो। बोलो। तो मैंने किसी को अपने सर्वर का एक्सेस दे दिया उसके अकाउंट में, तो क्या ये डिलीट कर सकता है? नो। क्यों? क्योंकि इसके पास रीड ओनली एक्सेस है, मैंने इसको रीड ओनली दिया, तो ये नहीं कर पाएगा, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस रोल्स के पास जो परमिशन है इसमें ऐड कर दूंगा full access, admin access, EC2 full, whatever access I'll add it, that access will be granted to ops1. So this is called what? This is called cross account role, जिसमें आपको यूजर ऐड नहीं करना पड़ा और आपने उसको एक्सेस दे दिया वाया वाया रोल। और कौन सा रोल? क्रॉस अकाउंट रोल। तो आपके अकाउंट में वो लॉगिन जब करेगा, राइट, आपके अकाउंट में वो जब लॉगिन करेगा तो यहाँ पे आप उस चीज को देख पा रहे हो कि आपने उसको ट्रस्ट किया है, राइट।
बट कितने देर के लिए ट्रस्ट किया है? हर 1 घंटे में उसका सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप इस सेशन के आवर्स को बढ़ा सकते हो, राइट? तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, जब आप रोल्स पे जाते हो तो यहाँ पे जो रोल्स का ऑप्शन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस अकाउंट रोल, या किसी को एक्सेस देना थर्ड पार्टी पर्सन को आपके अपने अकाउंट में। तो आप चाहते हो कोई थर्ड पार्टी पर्सन को मैं एक्सेस दे दूं अपने अकाउंट में, पर क्या कंडीशन है? उसके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए। थर्ड पार्टी पर्सन, ठीक है? इस तरह से आप एक अकाउंट को बिना ऐड किए, एक यूजर को बिना ऐड किए उसको एक्सेस दे सकते हो वाया क्रॉस अकाउंट रोल। जो कि आपको क्या फायदा होगा इससे? आपको यूजर मैनेज नहीं करना पड़ेगा। फायदा ये होगा कि आपको यूजर मैनेजमेंट, उसका पासवर्ड, ये नहीं चाहिए होगा। एक यूजर को ऐड करने के बाद उसका हेडेक भी आ जाता है ना भाई, उसका पासवर्ड, उसका क्रेडेंशियल, उसकी ये, उसके वो। आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज करने से बच जाओगे। उस यूजर के पासवर्ड से रिलेटेड एनीथिंग, कंप्लायंसेस से रिलेटेड आपका हेडेक कम हो जाएगा, ठीक है? सो ये IAM में आपको पता होना चाहिए, ये यूजर मैनेजमेंट में आपको चीजें पता होना चाहिए। इतनी चीजें एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यूजर क्या होता है, रोल्स क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होते हैं, कितने तरह की पॉलिसीज होते हैं, ठीक है? रोल से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस अकाउंट रोल क्या होता है, CLI एक्सेस क्या होता है, राइट? AWS कॉन्फ़िगर का क्या मतलब है, टोकन क्या होता है, सीक्रेट की क्या होता है, राइट? कितने तरह से एक इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कंसोल, CLI, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बताना चाहता था, बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन चीजों की डिमांड करता है कि इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है? तो हम वापस कहाँ पे जाएंगे? वापस हम स्टोरेज पे ही जाएंगे, क्योंकि ये चीजें मुझे आपको बतानी थी, राइट? तो आप इन चीजों को रिवाइज कर लो। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आर S3, ठीक है? तो हम लोग S3 पे अब नेक्स्ट जाएंगे। कुछ इसमें सवाल है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का? कोई इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यूजर ही तो है। अपने कंप्यूटर में हम लोग यूजर ऐड करते हैं, अपने सर्वर में यूजर ऐड करते हैं, उसको एक्सेस देते हैं, उसको कंट्रोल देते हैं, उसको पावर देते हैं, उसको परमिशंस देते हैं ना? 444 777, ये क्या है? राइट्स ही तो है। यही राइट्स आप किसी सर्वर के लिए काम करते हो, किसी, तो यही राइट्स मैनेजमेंट, यही यूजर मैनेजमेंट, यही अकाउंट मैनेजमेंट आप एक क्लाउड के लिए कैसे करोगे, आपको ये चीज आपको सिखाती है, ठीक है? सो चलें आगे।